रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है, आज हमने नया चैप्टर पढ़ना था, के प्रमुख स्थल स्थल रूप। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में स्थल पढ़ लिया था, 5 महाद्वीप पढ़े थे, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था उसको। ठीक है, उसको ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा नहीं था। अभी हम इसको जो स्थल है, स्थल पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे है? आइए इस चित्र में आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आपने खुद देखा होगा ये सब चीजों को। ये जो है ना, स्थल के कुछ हैं, स्थल रूप के कुछ हिस्से दिए गए हैं, जैसे कि यह है पर्वत श्रृंखला। इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक मिनट। ये पर्वत श्रृंखला है, ये पहाड़ी है, ये पठार है, ये सब अलग अलग है। पर्वत है ये सिर्फ। ठीक है, ये आपका मैदान है, घाटी है। ठीक है, ये मैदान है, ये कोई नदी है, उसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको इस पृथ्वी पर जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने के, तो आपको ऐसा कुछ ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, ये सब चीजें, तो इसी को इसमें जल स्थल रूप। और ये जैसे कि यहाँ पे समुद्र आ गया, तो ये जल मंडल का हिस्सा हो गया, ये हिस्सा। और ये ऊपर वाला स्थल मंडल के हिस्से हैं सारे, ये सारे। आप लोग की आवाज सही आ रही है? एक मिनट, ये थोड़ा पास में करते हैं। अब ठीक है? हाँ सही। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह जो है ना, सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक है, आप चाहे कहीं भी अपने छोटे इलाके, छोटे क्षेत्र में भी जाते हैं, तो वहां भी जैसे गया में आप जाएंगे, तो गया में तो कई जगह पहाड़ है। ठीक है, और कई जगह मैदान है। तो एक जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी की जो सतह है वो हर जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। कुछ तो आपको ऊंचे पहाड़ पर्वत की तरह दिखाई देंगे, कुछ घाटी की तरह दिखाई देंगे, और कुछ समतल दिखाई देंगे। ठीक है, तो यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनता है। जो स्थल रूप होता है कोई भी चाहे पहाड़ हो, चाहे घाटी हो, चाहे समतल हो, दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनता है स्थल रूप। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हो उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जिस मैदान पे खड़े हो उस पे धीरे धीरे गति होती है। कैसे गति होती है? पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कुछ भी है उसमें लगातार गति होती रहती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, जो पृथ्वी के अंदर प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। ठीक है, कहीं तो धीरे धीरे ऊपर उठेगी और कहीं नीचे की तरफ धंस जाएगी। ठीक है, ऐसे धंस जाएगी। तो आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण होता है, कुछ ऊपर उठ जाती है, कुछ नीचे धंस जाती है। ठीक है, इसके बाद करेंगे ये डायरेक्ट अपवर्तन कैसे आ गया। एक पेज गायब है क्या इसका? हाँ, डायरेक्ट अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा, पहली क्या हमने प्रक्रिया पढ़ी थी? आंतरिक प्रक्रिया थी ना, जिससे जिससे कि जमीन ऊपर की तरफ उठती है या एक धंस चीज जाती है। बोल सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे YouTube पे डालना है तो फिर वैसे ही स्टार्ट से फिर डालना होगा ना, तो ज्यादा सही। नहीं, आपके ये उसके लिए नहीं है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए है उस पे, यूट्यूब पे। ठीक है, अच्छा मैं कुछ दिन में उसको प्राइवेट कर दूंगा। आप सब अपनी ईमेल आईडी मेरे को भेज देना, तो सबकी ईमेल आईडी ऐड कर दूंगा, तो आप ही लोग सिर्फ देख पाओगे उसको। ठीक ठीक। ठीक है, तो आंतरिक ओके। प्रक्रिया हो गई है। अभी हमारी थी बाह्य प्रक्रिया, जो धरती के बाहर होती है। ठीक है, जैसे कि अभी था हमारा, हमने पढ़ा था इससे पहले कि आंतरिक प्रक्रिया जो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इस अंदर की तरफ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे क्या बनता है, क्या कभी कभी जमीन ऊपर की तरफ उठ जाती है और कभी जमीन धंस जाती है नीचे से कितने।
तो ये आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण होती है, आंतरिक। फिर दूसरी तरह की प्रक्रियाएं कौन सी होती है? 2 प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उसमें बताया था कि 2 प्रक्रियाएं होती है मेन। दूसरी होती है बाह्य, ठीक है, बाह्य प्रक्रियाएं। इसमें क्या होता है कि बाहर की जो सतह है उस पे जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसकी वजह उसे कहते हैं बाह्य प्रक्रियाएं। इसमें क्या होती है, स्थल को लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, कोई कोई स्थल का कोई भाग लगातार बन रहा है या फिर टूट रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पे हम क्या करें, हवा पानी की वजह से पहाड़ धीरे 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 छोटा हो गया, ठीक है। जैसे पहाड़ अब धीरे धीरे यहाँ से ऐसे हो गया, तो इससे इसको क्या कहेंगे, हम अपर्दन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। और जो मिट्टी यहाँ से उठा के, जो मिट्टी यहाँ से छोटी थी वो कहीं तो जाएगी ना। ये जो इतना सारा मिट्टी यहाँ से टूटा था, कहीं तो जाएगा, और कहीं जहाँ जाके ऊपर जम गया, यहाँ जाके उसको जमा दिया, छोड़ दिया गया पानी या मिट्टी द्वारा, हवा द्वारा, उसे क्या कहेंगे हम? निक्षेपण कहेंगे, यानी जमाव कहेंगे, ठीक है, या डिपोजिट कहेंगे, ठीक है, निक्षेपण कहेंगे। तो एक निक्षेपण होता है और एक अपर्दन होता है। तो आप देखोगे आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं, 2 प्रक्रियाएं हो गई आपकी, एक आंतरिक और एक बाह्य, ठीक है, 1 2। और आंतरिक पर, एक मिनट, आंतरिक प्रक्रियाएं, बाह्य प्रक्रियाएं। बाह्य प्रक्रियाओं के 2 भाग हो गए आपके। एक हो गया आपका अपर्दन, जिससे कोई स्थल का कोई भाग टूटता है, ठीक है। ये इसको अगर लोकल में बोल दो, तोड़ना लिख दो, तोड़ना, ठीक है। और फिर हो गया निक्षेपण, यानी कि जमाव, ठीक है, वहां पे जमा देना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई इसका एक पर्वत ऐसे था, तो इसको टूट के ये पर्वत धीरे धीरे ऐसे हो गया, ठीक है। और जो इसकी मिट्टी बची थी वो कहीं जाके फिर छोटा सा ये हो गया, इसकी मिट्टी, इसी की मिट्टी यहाँ आ गई, ठीक है। तो चेंजेस हो गया, स्थल का जो भाग ऐसे था अब वो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया स्थल का भाग। तो 2 प्रक्रियाएं होती है मेन, एक होता है आंतरिक प्रक्रिया, एक होता है बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया में पृथ्वी का कोई भाग ऊपर उठता है और कोई नीचे धंस जाता है। और बाह्य प्रक्रियाओं में क्या होता है, कहीं से मिट्टी कटती है तो सतह नीचे हो जाती है, और कहीं पे मिट्टी जमती है तो वहां पे सतह का निर्माण हो जाता है। जो अपर्दन और निक्षेपण है, जो आपका अपर्दन और निक्षेपण है, कैसे होता है ये 2 प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु या तथा बर्फ के द्वारा होती है। जैसे ये आपका जैसे पहाड़ है, इस पे से कोई नदी बह रही है, ठीक है, तो धीरे 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 काटेगी नदी इसको, ठीक है, इस पहाड़ को छोटा कर देगी। या फिर कोई हवा है, हवा इस पे से क्रॉस करती है, बहुत तेजी से हवा क्रॉस करी तो धीरे 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 हवा इसको काटती चली जाएगी। काफी साल लगते हैं इसमें, ये ऐसा नहीं कि आपको जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर हम भारत में अरावली पर्वत की बात करें, तो अरावली पर्वत पहले हिमालय जैसा ही ऊंचा था। अरावली पर्वत बहुत साल पहले, हजारों साल पहले हिमालय जितना ही ऊंचा था लगभग, लेकिन अब क्या है, वो इतना कट के इतना नीचे हो गया कि उस नजर नहीं आता, ठीक है। वहां पे इतना उसका अपर्दन हुआ है कि वो नजर नहीं आता उतना। तो इसी का ही मिट्टी जहां तहां जमा हो जाएगी, ठीक है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर, ऊंचाई और ढाल के आधार पर किन में बांटते हैं? पर्वत, पठार और मैदान, 3 हिस्सों में बांटते हैं। पर्वत, पठार और मैदान, ऊंचाई और ढाल के हिसाब से। पर्वत क्या होता है? जिनकी ऊंचाई सबसे अधिक है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, ऐसे होता है। पर्वत का शिखर जो होगा, ये शिखर है, ठीक है, ये शिखर है, और ये आधार है, नीचे जो है ये आधार है, ठीक है। तो पर्वत का शिखर जो होगा वो छोटा होगा, लगभग छोटा सा पर्वत का शिखर होगा, और इसका आधार चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जैसे अगर आप हिमालय को या फिर आप झारखंड में उसको देखो, कौन सा पर्वत है वो? झारखंड में कौन सा पर्वत है? कहाँ? झारखंड में पारसनाथ। छोटनागपुर। पारसनाथ है अगर, पारसनाथ। पारसनाथ दूर पारसनाथ से है दिखाई ना। देता है, पारसनाथ दूर से दिखाई दे जाता पर्वत।
या फिर आप गया में देखोगे तो प्रेतशिला ये सब पहाड़ जो है दूर से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि ये उस जगह की जो स्थल है उससे ऊपर उठे हुए हैं, तो ये दूर से दिखाई देते हैं। ठीक है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, तो ये पहाड़ क्या है, बादलों से भी ऊंचे हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ हिमालय की ऊंचाई, पर्वत से की ऊंचाई जो है, अगर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, अगर वो शिखर जो है वो 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट, तो बादल लगभग यहाँ बनते होंगे। ठीक है। इतना ऊपर बादल नहीं बन रहे, बादल यहाँ बन रहे होंगे उस टाइम। ठीक है। तो कुछ पर्वत जो होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे रहते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं जलवायु ठंडी क्यों होती है, बताएगा कोई? कल ही पढ़े थे हम लोग। जब हवा ऊपर जाती है तो क्या होती है, फैलती है। ठीक है। हाँ। अब फैलती है, और हवा जब फैलेगी तो ये इस जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर साइंस की बात करें, इतना छोटा अगर कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल है। ठीक है। हवा के मॉलिक्यूल हैं, वो गतिमान रहते हैं सब, तो आपस में टकराते हैं तो घर्षण से ना गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो अगर ये छोटा सा कंटेनर में इतना गैस है तो इसमें घर्षण से थोड़ा गर्मी होगा अंदर, लेकिन इसी गैस को अगर मैं बड़े कंटेनर में रख दूं, सेम अमाउंट के गैस को अगर बड़े कंटेनर में रख दूं, तो ये इतनी जल्दी नहीं टकराएंगे, बहुत कम टकराएंगे, घर्षण बहुत कम होगा। ठीक है। तो टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, तापमान घटेगा, ठंडा हो जाएगा ये। ठीक है। जैसे कि आप अगर स्प्रे मारते हैं, स्प्रे क्या होता है, स्प्रे की बोतल है, इसमें यहाँ पे निब होती है, तो स्प्रे करते हैं जब, तो आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कम दबाव वाले क्षेत्र में भेज दिया है। ठीक है। तो इसी तरह से ये ठंडा हो जाएगा, ये वाला जो होगा जो उतनी ही गैस अगर बड़े कंटेनर में डाल दोगे, बड़े बर्तन में डाल दोगे, कंटेनर मतलब बर्तन, बड़े बर्तन में डालोगे तो कम टकराएंगे और उसमें गर्मी कम होगी, गर्मी जो होगी कम हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ जो गैस थी वो आपस में टकरा रही थी तो गर्मी थी। ठीक है। ये ज्यादा गर्म था, और ज्यादा गर्म होता है कोई चीज तो ऊपर उठता है, हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है ना, भाप, और ऊपर उठ गई तो सेम अमाउंट जो है अब बड़े जगह पे है, सेम अमाउंट का जो गैस है वो बड़े जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई ना। तो जब ये आपका ये सिद्धांत जो है ना, आपको 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरी ज्योग्राफी में यही सिद्धांत होगा आपका क्लाइमेट के लिए। ठीक है। जो भी बारिश बरसात बादल जो भी बनता है इसी सिद्धांत के ऊपर बनता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फैलती है और फैल के ठंडी होती है। ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फैलती है और फैल के ठंडी होती है। तो इसीलिए हम जब हम किसी पहाड़ पे जाते हैं तो यहाँ आपको कम ठंडा लगेगा, धीरे 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 यहाँ बर्फ क्यों जम गई, यहाँ बर्फ जम क्यों गई, यहाँ फ्रिज थोड़ी ना लगा होता, रेफ्रिजरेटर थोड़ा ना किसने लगा रखा था। बर्फ इसलिए जम रही है कि हवा ठंडी इतनी हो गई कि खुद पानी जो मॉइस्चर था वो जम गया, सारा जो मॉइस्चर था वो जम गया। यहाँ पे इतना ऊपर जाने पे हवा इतनी ज्यादा ठंडी हो गई कि जो मॉइस्चर था वो जम गया है। समझ रहे हो ना इसको? ये थ्योरी को एकदम दिमाग में डाल लेना इस चीज को। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। जैसे अगर हिमालय की बात करो, वहां से कई नदियां निकलती है हमारी। ठीक है। गंगा हो गई, यमुना हो गई, सॉरी गंगा इधर हो गई, यमुना इधर हो गई। ठीक है। सतलुज, क्या, बहुत सारी नदियां निकलती हैं यहाँ से, बर्फ वाली पहाड़ियों से। ठीक है। जिसे उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कुछ ऐसे पर्वत हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके सतह पर ही तो बना है ना, धरती की सतह पर। मान लीजिए कि नीचे समुद्र की सतह पर, नीचे समुद्र तल में अंदर कोई पर्वत ऐसे ऊपर की तरफ उठ गया है। तो कई पर्वत ऐसे हैं जो आपके समुद्र तल के नीचे हैं, मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे, पानी यहाँ है तो पर्वत यहाँ तक है। कुछ कुछ पर्वत यहाँ से निकल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, इसको हम कई बार द्वीप कह देते हैं, लेकिन वो पर्वत का हिस्सा होता है किसी का। ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कुछ? बोल देते हैं, देखिए, क्या बोले तो ऊपर वाला हिस्सा को, नहीं नहीं इतना नहीं, ऊपर वाला हिस्सा को क्या कभी बोले? कभी उसको द्वीप कहते हैं, द्वीप। ठीक है। कभी कभी उसको द्वीप कह देते हैं, छोटा सा।
ठीक है, लेकिन वो किसी पर्वत का ही हिस्सा होता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। आप देखा पहाड़ पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमेशा भूस्खलन, बारिश ज्यादा और ये सब चीजें होती हैं। मतलब जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहता लोगों के रहने के लायक। खेती करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ बिजनेस करना या कुछ उद्योग डालना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। जो धरातल है, ये जो ढाल है, ये खड़ी ढाल है। पर्वत की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, खड़ी ढाल है। जब इसको याद रखना, क्योंकि जब हम पठार पढ़ेंगे तो देखना कि दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है। तो ये खड़ी ढाल होती है। तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब इसमें खेती कैसे करेंगे, ठीक है, इस पे खेती मुश्किल होती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। पर्वत एक रेखा में क्रम से अगर व्यवस्थित हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, ऐसे पर्वत हो जाए तो इसको श्रृंखला कहते हैं। पर्वत की श्रृंखला बन गई। जैसे हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है। जैसे कि ये पर्वत हो गया छोटा, ठीक है, उसके बाद ये भी पर्वत हो गया, ये अलग चोटी हो गई, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ पर्वत इसको वलित पर्वत हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि ये पॉइंट आया था, हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, ठीक है। अगर आगे आगे आएगा तो हम यही पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर बाद में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो पर्वत की, अगर बहुत सारे पर्वत की चोटियां हैं तो उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि हिमालय, एल्प्स, एंडीज, ये सब जो पर्वत हैं यूरोप, एशिया और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय किसकी है, एशिया की। हाँ एंडी। एल्प्स किसकी है, यूरोप की। और एंडीज किसकी है, दक्षिण अमेरिका की। जो आप अगर कोई मैप लाया होगा तो आप मैप में देखोगे कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है ना। आप ये चीज देखोगे कि पर्वत श्रृंखला इसी चैप्टर में ऊपर की तरफ मैप है एक, आप उसको निकालना। इसी बुक में ऊपर मैप था ना एक, जो हाँ हमने शुरू में इसी जो स्थल मंडल के टाइम पे आया था। तो उस मैप में देखना कि आप हिमालय जो है, या जैसे ये भारत है तो यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। आपका एंडीज कहाँ था, जो हमारा साउथ अमेरिका में ये जो पेरू और चिले वाला था, ठीक है, ये एंडीज है। फिर जो यूरोप था, तो यूरोप में नीचे की तरफ यहाँ पे एक क्या था, एल्प्स माउंटेन था, ठीक है। यूराल किधर था, यूराल यूरोप और एशिया को अलग करने वाला ऐसे था, ठीक है ना। तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको आप नोट देखना उस मैप में फिर से ऊपर जाके, और कहाँ कहाँ पे वो नोट करना। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग होती है। दुनिया के सबसे ऊंचा अगर पर्वत बोला जाए तो किसका है, हिमालय का ही है। दुनिया का हाँ सबसे ऊंचा एवरेस्ट। पर्वत श्रृंखला है तो हिमालय की, क्योंकि यहाँ पे लगभग 8,008 किलोमीटर से ऊंचे वाले सारे पर्वत लगभग हिमालय में ही है। पर जो शिखर है, 8 किलोमीटर से ऊंचे शिखर जो है, वो लगभग सारे हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, और ये सब करना, ये सब जो पर्वत है, जो जब हम मैप करेंगे पर्वत वाला ना डिटेल में, तब हम देखेंगे कैसे कैसे इसको याद करना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। हाँ आ गया, मैंने कहा था ना आगे आएगा। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। हिमालय तथा एल्प्स जो है वलित पर्वत है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़ है और शिखर शंकुआकार है। ये मैं बताऊंगा क्यों होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत पुराने। श्रृंखला है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपको कि भारत में हिमालय पुराना है कि अरावली पुराना है, तो अरावली पुराना है। हिमालय अभी नया है, यंग एज में है हिमालय। हिमालय अभी ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे, अभी भी कुछ सेंटीमीटर पर ईयर ऊपर उठता है। लेकिन अरावली क्या है ना, कट चुका है, इतना पुराना है कि जब धरती बनी थी, जब धरती का वो हुआ था,
जब सतह बनी थी धरती की सतह, तो उसके कुछ हजार साल बाद ही हिमालय बनना, सॉरी, अरावली बनना शुरू हो गया था। लेकिन अब करोड़ों साल पहले लगभग वो कटना भी शुरू हो गया। अब वो मतलब होता है ना कि एजेड हो गया वो, लेकिन हिमालय अभी यंग पर्वत है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अगर ये अरावली बोलो तो अपर्दन के कारण ये घिस गई है धीरे धीरे। अपर्दन होता है धीरे धीरे टूटता रहता है ऊपर से, तो ये घिस गया है और अभी छोटा हो गया है। दिल्ली अगर पूरा देखो, दिल्ली से लेकर राजस्थान जो पूरा एरिया है वो सारा इसी का है, अरावली का ही है। लेकिन यहाँ दिखाए पर्वत अगर दूर से देखने की कोशिश करो दिखाई नहीं देगा, जैसे हिमालय दिखाई देता वैसे नहीं दिखाई देता। उत्तरी अमेरिका के अल्पशियन तथा रूस के, ठीक है, अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। अब देखो उत्तर अमेरिका में कौन सा पर्वत है? अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? अपलेशियन है। और रूस में कौन सा है? यूराल पर्वत है। रूस मतलब ये जो आपकी बाउंड्री थी यूरोप और एशिया की, जो बाउंड्री, एशिया और यूरोप की जो बाउंड्री थी, यहाँ पे है यूराल पर्वत, ये रशिया में पड़ता है। तो ये पर्वत गोलाकार है, शंकुआकार नहीं है, ये गोलाकार है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। और शंकुआकार जो होता है ऐसे होता है, शंकु जैसा बन जाता है। तो ये ट्रायंगल पर्वत, शेप में। हाँ, तो ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ये अपलेशियन माउंटेन है। ये लगभग अरावली के ही टाइम का है। ये अरावली से भी पूरा थोड़ा पुराना ही कह सकते हो उसको, ठीक है। अरावली, अपलेशियन हो गया, यूराल हो गया, अरावली हो गया, ये बहुत पुराने पर्वत है, इसीलिए कट रहे हैं धीरे धीरे। इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, अब दूसरे तरह के पर्वत कैसे होते हैं, देखिए अपलेशियन सॉरी, अब मैं बताता हूँ वलित पर्वत कैसे बनता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए धरती के यहाँ ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, सॉरी, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है। इसके नीचे कुछ क्या होता है ना, कभी कभी कुछ गति होती है, ठीक है। जो जमीन है वो चलती, इधर से उधर चल रही है, वो हम बाद में पढ़ेंगे जमीन कैसे चलती कैसे है। हमारा जो भारत है, भारत कभी यहाँ हुआ करता था, वो आज चल के यहाँ आ गया है, ठीक है। भारत कभी यहाँ हुआ करता था, अफ्रीका से सटा हुआ था, ये अफ्रीका था ना हमारा, अफ्रीका से सटा हुआ था, लेकिन अभी इधर से चल के यहाँ आ गया। आज की स्थिति इसकी यहाँ है, करोड़ों साल लगते हैं इसको चलने में इतना। तो जो जमीन है वो लगातार गतिमान रहती है, और वो हम पढ़ेंगे जब डिटेल में आएगा, ठीक है, यहाँ पढ़ के उसको फायदा नहीं। तो क्या होता है, जैसे जमीन के दो हिस्से चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मान लीजिए सबसे कॉमन तरीके से समझते हैं, दो हिस्से आपस में चल रहे हैं। तो यहाँ जो मिट्टी है ये इसको ऊपर की तरफ उठाएगी, ये इसको ऊपर की तरफ घसीटेगी इसको, ठीक है। तो ये टीला बन जाएगा धीरे धीरे, ये दोनों टकरा जाएंगे तो ये टीला बन जाएगा ऐसे मिट्टी का, ठीक है। तो इसी तरह के पर्वत जो इस तरह से बनते हैं पर्वत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो कि मिट्टी फोल्ड होती चल जाती है, वलित मतलब फोल्ड होना, ठीक है, वलित मतलब फोल्ड होना। तो जैसे ये धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आते हैं दोनों हिस्से जमीन के, तो ये धीरे धीरे जो मिट्टी होती है समुद्र की मिट्टी, ये ऊपर उठती चली जाती है। इसी को बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है, मतलब फोल्डेड माउंटेन, फोल्ड किया गया, मिट्टी को फोल्ड किया गया। ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर थोड़ा बार ऐसे, फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर टूट जाता है हिस्सा, ठीक है। तो ये होता है वलित पर्वत इस तरह से। तभी हमारा हिमालय ऐसे जा रहा है। उसके कुछ कुछ चोटियां जो हैं, कुछ कई जगह पे हल्का सा झुक गया है, ठीक है, कहीं पे बड़ा थ्रस्ट आ जाता है छोटी छोटी जगह पे, तो टूटने लग जाता है यहाँ से। तो वलित पर्वत क्या होता है? फोल्डेड होते हैं, फोल्ड करना, किसी चीज को फोल्ड कर देना, ठीक है। तो जो मिट्टी थी ना उसको फोल्ड करके ऊपर उठा दिया गया है। यहाँ मिट्टी थी सारी, ये दोनों आपस में टकराए, दोनों जमीन के टुकड़े, तो जो मिट्टी थी वो घसीट के ऊपर ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया, तो इसको वलित पर्वत कहते हैं। और भ्रंशोत पर्वत किसको कहते हैं? जैसे कि आपका यहाँ ऑलरेडी कोई जमीन का टुकड़ा था बड़ा सा, और भूकंप या किसी वजह से ये टुकड़ा जो था, इतना टुकड़ा, वो नीचे की तरफ धंस गया, तो ये कैसे हो जाएगा? इसका हिस्सा कैसे हो जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये एक तरह से चोटी बन जाता है, पहाड़ की तरह बन जाता है ये, ठीक है। ये क्या हो गया? पहाड़ बन गया। आपको पहले पहाड़ नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये पहाड़ बन गया। जैसे आप अगर वहां जाओगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में क्या है? ऐसे आपका मैप, जैसे कि गुजरात हो गया, ठीक है, ऐसे है कुछ।
तो ये पश्चिमी घाट जो भी है ना, ये सारा यहाँ पे भ्रंशोत पर्वत की श्रृंखला है, छोटी छोटी। पश्चिमी घाट वही है कि इसका इधर वाला हिस्सा जो हो गया टूट के समुद्र में चला गिर गया, अंदर नीचे की तरफ धंस गया, ठीक है। इसका इधर वाला हिस्सा जो है, समुद्र की तरफ वाला हिस्सा जो था, वो धंस गया समुद्र में अंदर। तो यहाँ यहाँ क्या होगा, शिखर जैसा बन गया, ठीक है, यहाँ चोटी जैसी बन गई। तो इसको हम पर्वत कहते हैं। किस तरह के पर्वत होते हैं ये होते हैं भ्रंशोत पर्वत या कि फॉल्ट माउंटेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फॉल्ट। कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, फॉल्ट हो गया, FAULT, फॉल्ट, ठीक है। जैसे आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा लो और इसमें यहाँ चोट मारो तो ये नीचे की तरफ चल जाएगा, तो लकड़ी का टुकड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जमीन के अगर बड़े टुकड़े की बात करें, जमीन के बहुत बड़े टुकड़ा है कोई जो आपको समतल लग रहा है देखने में, अगर उसका एक हिस्सा टूट के ऊपर की तरफ घसक के चला जाए या नीचे की तरफ टूट के चला जाए, दोनों तरीके से जाता है। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ गया या ऊपर की तरफ घसक के चला गया, तो ये जो वीक जोन होता है ना, कमजोर जगह, यहाँ से अगर टूट के ऊपर चला गया नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपका शेप क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है, तो ये पर्वत जैसा लगता है, ठीक है, तीखी ढलान हो जाती है। तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर या नीचे विस्थापित हो जाता है, हट जाता है, तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, ये रहा। जैसे ये हिस्सा जो था, ये पूरा पठार मतलब समतल हिस्सा था, लेकिन ये हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया, ठीक है। जो धंसता है उसको बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश, और जो ऊपर रह गया उसको बोलते हैं उत्खंड भ्रंश, ठीक है। धंस गया उसको द्रोणिका। तो ये आपका एक तरह से पहाड़ की तरह बन जाता है, ठीक है ना, ये पहाड़ लगेगा आपको, ये वाला हिस्सा जो होगा ये पहाड़ लगेगा आपको, और ये आपको घाटी लगेगी, ठीक है। ये जो है घाटी की तरह हो गया ये। तो ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हॉस्ट कहते हैं, ठीक है।